नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। जैसे कि आज हम पहुंच चुके हैं सारण जिला के जलालपुर प्रखंड अंतर्गत जलालपुर ग्राम में, और यहां पे जाने तो एक मामला जो कल से और इससे पहले भी चल रहा था, अग्निपथ जो सरकार के माध्यम से इस परियोजना को लाया गया, और इस परियोजना को लेकर पूरी तरह से जाने तो युवाओं में एक आक्रोश सा आ गया है। आपको बताते चले कि इसके पहले जैसे कि 16 साल 20 साल तक के बाद ही रिटायरमेंट जो भी फौजी थे वो होते थे, लेकिन सरकार के माध्यम से टीओडी करके एक ऐसा परियोजना, अग्निपथ करके एक ऐसा परियोजना लाया गया है जिसके माध्यम से 4 साल तक ही कोई भी फौजी जॉब कर पाएंगे, और 4 साल के बाद 11,72,000 रुपये के बाद उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। जैसे कि इसके दरमियान ही हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार पार्टी के सारण जिला महासचिव सह प्रवक्ता रमेश यादव जी। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर, जैसे अग्निपथ परियोजना जो सरकार लाई हुई है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, अग्निपथ जो योजना है ये बिल्कुल निराधार योजना, ये देश को डुबाने वाली योजना है और देश के युवाओं को भी डुबाने वाली योजना है। 4 साल के बाद वो जो लड़का फौज से निकलेगा वो कहाँ जाएगा? उसके लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था कहाँ पे कर रही है? जो पहले से युवा रोड पे है, इंजीनियरिंग बीटेक करके घूम रहे हैं, उसको तो कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। 4 साल के बाद वो फौज का ट्रेनिंग लेकर और बॉर्डर का रक्षा कर गांव में लौटेगा तो क्या करेगा? अंबानी अडानी का दरवानी करेगा या किसी होटल में झाड़ू पोछा करेगा या चाय का दुकान खोलेगा? क्या करेगा? इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनाई, इसीलिए इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है और विरोध जायज भी है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि विरोध हो रहा है, लेकिन कितना सही है? जैसे कि बहुत सारे जगह हम लोग भी कवरेजिंग किए हैं, बहुत सारी जगह रेलवे को जलाया जा रहा है, बहुत सारी जगह बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाया जा रहा है। तो क्या युवाओं के लिए ही ये, जैसे कि बहुत सारे युवा रेलवे में जाते हैं तो अगर क्षति होगा तो देश का ही क्षति होगा, युवा का ही क्षति होगा? देखिए, किसी भी प्रदर्शन में या किसी भी धरना में वायलेंस का कोई जगह नहीं है पूरे देश में। अपने बात को रखने का अधिकार सबको है इस देश में, लेकिन वायलेंस का कोई जगह नहीं। आप ट्रेन जला दो, बस जला दो, किसी को मार दो, इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये नहीं होना चाहिए। जितने भी छात्र नौजवान हैं वो अपने सड़क पर या कहीं भी बैठकर शांतिपूर्ण धरना दें और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष अपने बातों को रखें, और सरकार को जल्द से जल्द भी चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर अपना आश्वासन दे, छात्रों को आश्वस्त करे इस बारे में, नहीं तो ये आग और ही भड़केगी। जैसे कि बिहार में अगर देखा जाए तो बाढ़ काल हो, कोरोना काल हो, हर तरीके से पप्पू यादव जी आपके जो पार्टी के सुप्रीमो हैं वो खड़ा रहते हैं। तो अभी के स्थिति में युवा के साथ कितना खड़ा है और कितना उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, हमारे जहाँ तक पप्पू यादव जी का बात है, हमारे नेताजी हर क्षेत्र में, बिहार या पूरे इंडिया का हर क्षेत्र में हमेशा हर चीज़ में आगे रहते हैं। ये अग्निपथ योजना के विरुद्ध में भी वो कल से ही परसों से ही विरोध कर रहे हैं, और आज पूरा पटना में उतर के सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। हम लोग भी अभी शाम को 4 बजे छपरा में हमारा भी विरोध प्रदर्शन है, हम लोग वहीं भी जा रहे हैं। और हम देश के लिए और देश के जनहित मुद्दों के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, हम और हमारा पार्टी जनहित मुद्दों के लिए हमेशा खड़ा है। जैसे कि अगर अभी की स्थिति में देखा जाए तो सरकार के समक्ष सभी युवा पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चारों तरफ ट्रेन जला रहे हैं, तो सरकार पे कितना दबाव बन रहा है? आपको लग रहा है कि ये जो कानून लाया गया है, ये जो योजना लाया गया है, इसको फिर से बदलाव इसमें किया जाएगा, कुछ बदलाव होगा? देखिए, बदलाव लेने की जरूरत नहीं है, इस योजना को सीधे वापस करने की जरूरत है। इसमें सीधे इस कानून को सरकार वापस ले, पुरानी भर्ती प्रक्रिया से सारे युवाओं को भर्ती हो, और जो 2 वर्ष सरकार बढ़ा रही है, 2 वर्ष जो इसका बहाली नहीं हुआ उसको एज में छूट दी जाए। ये सारे चीज़ें हो रहे, नई भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल वापस लेना चाहिए सरकार को, इसमें बदलाव का कोई चांस ही नहीं। जैसे कि सरकार के माध्यम से भी जो ही पक्ष में जो ही बैठे हुए हैं उनके तरफ से ही बोला जा रहा है कि ये बहुत ही एक अच्छा योजना लाया गया है, जिसके माध्यम से कि जो भी युवा है और बेरोजगारी, जो देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करने के लिए ये योजना को लाया गया है। देखिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए सेना नहीं, सेना एक जोश है, जज्बा है जो देश की रक्षा के लिए है। बेरोजगारी दूर करने के लिए सेना है, बेरोजगारी के लिए रेलवे है। देश में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे बेरोजगारी दूर हो सकती है। अब कल को आप बोलिएगा कि बेरोजगारी दूर करने के सेना को आप मनरेगा से जोड़ दीजिएगा, सेना को आप मनरेगा से तो नहीं जोड़ सकते हैं बेरोजगारी दूर करने के। CDS बिपिन रावत ने, पूर्व
स्वर्गीय बिपिन रावत ने कहा था कि सेना एक जज्बा है जो देश की अस्मिता और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है और देश की सुरक्षा के साथ अपने जान देने के लिए तैयार रहती है। सेना जो बेरोजगारी का जरिया नहीं है, सेना को आप बेरोजगारी का जरिया मत बनाइए। सेना देश की शान है, उसको शान ही रहने दीजिए। देखिए क्या होता है कि अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत सरकार जो भी मोदी सरकार अपना देश को पूरी तरह से चला रहे हैं, तो युवा भी हैं जो समय पे विरोध प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन वैसे जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय में वो देश हित में सोचने लगते हैं, अलग बात करने लगते हैं। तो उसको लेकर आप कितना पक्ष है, कितना विपक्ष है उनके? देखिए, सरकार कोई भी चुन कर आती है, वो देश की जनता ही चुनती है। उस समय जो मुद्दे होते हैं, जो माहौल होते हैं, उसके हिसाब से जनता अपना वोट करती है। सरकार करने में और करने में, कहने में और करने में दोनों काफ़ी अंतर रखती है। मोदी जी ने क्या कहा था, आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कुछ नहीं दिए। जो रोजगार थे उसको भी बेरोजगार करके रोड पे छोड़ दिए। मोदी जी का ही भाषण था कि ऑन रेक ऑन पेंशन देंगे। आज का डेट क्या हो गया, नो रेक नो पेंशन। मतलब भर्ती की प्रक्रिया ही बदल दी। तो कथनी और करनी में फर्क होता है। भारत देश है, लोग यहाँ के थोड़ा मतलब बहकावे में आ जाते हैं और उसी के चलते ये लोग जीत रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन देश के भाजपा बिल्कुल देश के विरोधी पार्टी है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव होंगे और कोई उभर कर पार्टी आएगी सामने? देखिए, सामने आएगी ये तो समय की बात है, समय बताएगा क्या होगा। लेकिन भाजपा देश के लिए बहुत खतरनाक है और सभी देश की जनता को और बुद्धिजीवी लोगों को इस बारे में सोचना होगा। देश के युवा नौजवानों छात्रों को भी सोचना होगा कि भाजपा जितना दिन सत्ता में रहेगी उतना दिन इस देश के सुरक्षा और लोगों के साथ खिलवाड़ होता रहे। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, तो अपने पार्टी के माध्यम से जो युवा पूरी तरह से ट्रेन चला रहे हैं, अलग अलग कांड कर रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, हमारे सारण जिला और देश के सभी युवाओं से यही अनुरोध है, आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, बिल्कुल जायज़ है, आपकी मांग भी जायज़ है, लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखें सरकार के समक्ष। कहीं भी आप बैठ के अपने बातों को रख सकते हैं सरकार के समक्ष। ट्रेन जलाना, किसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ये कहीं जायज़ नहीं है और वायलेंस के तो भारत में कहीं भी कोई जगह नहीं है। युवा के सपोर्ट में आपके सारण जिला टीम कितना सपोर्ट कर रही है? साथ के साथ आप लोग का आगे का रणनीति क्या है? आगे का रणनीति यही है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचारों को, अपने बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और जब तक ये वापस नहीं तब तक हमारा संघर्ष सड़कों पर जाएगा। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी हमारे साथ मौजूद थे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सारण जिला महासचिव सह प्रवक्ता रमेश यादव जी, जो पूरी तरह से बताएं कि जो भी युवा के विरोध कर रहे हैं और जो भी ट्रेन जला रहे हैं उनके हम विपक्ष में हैं और पूरी तरह से उनका हम खंडन करते हैं। लेकिन जो भी सरकार के माध्यम से इस योजना को लाया गया है वो सरासर गलत है और सरकार को इस पे विशेष करके सोचना चाहिए और इस योजना को, इस कानून को वापस लेना चाहिए। तब तक के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस शर्मा के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, जलालपुर, सारण।